अरवल के सदर हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच जाता है जब एक व्यक्ति हाथ में जिंदा कोबरा लेके हॉस्पिटल में दाखिल होता है। लोग परेशान हो जाते हैं और उधर डॉक्टर साहब के पसीने छूट जाते हैं कि अचानक से एक व्यक्ति हाथ में सांप लेके हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। और जब ये दृश्य लोग देखते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उसके हाथ में जो सांप था कोई ऐसा वैसा कोबरा नहीं था, बल्कि वो कोबरा था स्पेक्टिकल कोबरा। मतलब उसे आप मौत का सौदागर भी कह सकते हैं। और इस तरीके से स्पेक्टिकल कोबरा को वो हाथ में लेके हॉस्पिटल में दाखिल हुआ मानो कोई खिलौना हो। और फिर जो अफरा तफरी का माहौल मचा वो सबको डरा देने वाला था, सबको परेशान कर देने वाला था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार वो अधेड़ व्यक्ति उस सांप को लेके हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, और वो सांप कितना खतरनाक हो सकता है? इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, और ये तस्वीर देख के शायद आपको भी भय लगे, डर लगे। हाथ में देख लीजिए किस तरीके से जो है वो स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़े हुए है ये इंसान, और इसी तरीके से हाथ में ही ये स्पेक्टिकल कोबरा को पकड़ के जो है वो पहुंच गया था हॉस्पिटल। पूरा मामला तब सामने आया कि भाई आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जब डॉक्टर साहब लोग घबरा के बाहर भागने लगे तो जो प्रभारी थे अरवल सदर हॉस्पिटल के, वो पहुंचे और मामला को पूछा जाना तो पता चला ये जो व्यक्ति है इनका नाम है विजय कुमार। और विजय कुमार जो है वो मतलब सो रहे थे अपने करकट वाले घर में, तभी तक करकट से जो है एक सांप इनके छाती पे गिरता है और फिर उसे ये पकड़ लेते हैं। और इसी दरमियान ये सांप जो है इनके उंगली में काट लेता है, और इसी वजह से इस सांप को पकड़े पकड़े ये तुरंत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मामला करपी का है, और करपी के समीप ही ये सब कुछ घटना घटी है दक्षिणवाड़ी मठिया गांव निवासी 50 वर्षीय विजय कुमार के साथ। विजय कुमार जो है वो परेशान तो हुए लेकिन घबराए नहीं, बल्कि अपने आप को संभाले रखा। सांप को पकड़ के वो सीधे पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचे तो भाई अफरा तफरी मच जाना लाजमी सी बात है। इनको इसी तरीके से जो है वो लिटा के इनको एंटीवेनम इंजेक्शन वगैरह दिया जाना शुरू हो गया। उस दौरान डॉक्टर को भी डर लग रहा था कि अगर ये सांप छूटा तो शायद और ज्यादा घातक हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि सांप के अंदर जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन है, और न्यूरोटॉक्सिन जहर बहुत खतरनाक जहर माना जाता है, जो सीधे तौर पे आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इंसान पहले पैरालाइज्ड होता है, और उसके बाद उसके हृदय स्पंदन गति धीरे धीरे जो है वो उखड़ने लगती है, अंत में हार्ट अटैक, और फिर इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मतलब आप इस बात को समझिए कि भारत में स्पेक्टिकल कोबरा से सबसे ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। और वैसे भी अगर पूरे देश को देखा जाए तो उसमें भारत को जो है वो सांपों की राजधानी, सांपों का कैपिटल कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सांप काटे जाने और सांप की वजह से दुनिया छोड़ के जाने की खबरें भारत से ही आती है। भारत इकलौता देश है जो चांद पे भी पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो धारणाएं हैं सांपों को लेके वो इंसान के जिंदगी से हर बार खेल जाती है। जैसे सांप काटने के बाद झाड़ फूक, सांप काटने के बाद इलाज की जगह ओझा और तांत्रिक से दिखवाना, और ऐसे में कई दफा इंसान बहुत देर कर देता है, और अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो इंसान का इस दुनिया को छोड़ के जाना लगभग तय हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई झाड़ फूक से भी काम चल जाता है, झाड़ फूक से भी इंसान को बचाया जा सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई झाड़ फूक किसी इंसान को कभी बचा ही नहीं सकता। जो सांप काटा है संभवतः वो जहरीला है कि नहीं। देखिए क्या होता है कि कई दफा कोई सांप काट ले और इंसान जो है वो उससे बच जाए, इसका मतलब वो नॉन वेनमस सांप था। मतलब जो भारत है उसमें लगभग 400 टाइप्स के 400 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 40 से 50 सांप ही इतने जहरीले होते हैं जो इंसान को काटे और इंसान जो है इस वजह से दुनिया छोड़ दे या फिर इंसान खत्म हो जाए। तो ये मतलब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और ऐसे में अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो कोई झाड़ फूक काम नहीं आता। अब देखिए ये जो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है, आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। असल में आपका सामना भी कभी ना कभी सांप से जरूर हुआ होगा, और ऐसे में ये सांप जो है वो जहरीला होता है। कई दफा ये फल्स बाइट भी करता है, मतलब बाइट करता है लेकिन जहर इंजेक्ट नहीं करता। और वैसे में जहर इंजेक्ट ना करे तो आप झाड़ फूक भी ना करवाएं तो आप बच जाएं, क्योंकि जहर आपके बॉडी में गया ही नहीं है। लेकिन अगर ये काट ले, जहर इंजेक्ट कर दे, मतलब जहर भी इंजेक्ट कर दे और काट भी ले, उस दौरान इंसान का
मतलब अगर इलाज ना मिले और 10 ग्राम से ज्यादा 10 मिलीग्राम से ज्यादा जहर इसने इंजेक्ट कर दिया तो मरना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से जब भी सांप काटे, सांप बाइट करे तो आपको तुरंत जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है, अपने आसपास के सदर अस्पताल अस्पताल में जाना होता है जहां पे इसका समुचित इलाज है। दूसरा, कोई भी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप जिंदगी से हाथ धो दे दीजिएगा। वैसे भी सांप ये जो है वो भारत में बहुत बदनाम है, और बदनाम इस वजह से भी है क्योंकि इसी सांप के काटे जाने से जो भारत देश है उसमें सबसे ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं या फिर खत्म होते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।